यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पेपर कलम लेके बैठिएगा। जितने भी ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट्स हैं बेटा वो पेपर कलम लेके बैठिए कंटिन्यूस, और जो नए जुड़े हैं बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कंटिन्यूस बेटा लेक्चर को देखते रहिए। हम लोग का चैप्टर मीन्स एल्कोहल चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पेपर को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड की जब बात की जाती है बेटा, तो चाहे वो हमारा बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या राजस्थान या मीन्स CBSE बोर्ड हो, SSC बोर्ड, किसी भी बोर्ड की बात करते बेटा, सिलेबस जो होता है समथिंग को डिफरेंस होता है, लेकिन टॉपिक वही होता है ना, डिफिनीसन वही होती है। इसलिए और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पर एक नहीं कई सारे टीचर पढ़ाते हैं, कई सारे टीचर समझाते हैं, सभी टीचर अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं। आपको जिस टीचर की लैंग्वेज समझ में आए, जो इजी लैंग्वेज में आपको समझा ले जाए, आप फुल सपोर्ट उसका कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते लाल बेटा, है ना लाल। हम लोग का टॉपिक क्या है लाल, चैप्टर क्या चल रहा है लाल, एल्कोहल। क्या चल रहा है लाल, एल्कोहल। एल्कोहल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए क्या, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। अपना लक्ष्य, अपना एक लक्ष्य तय कीजिए और उस लक्ष्य को वेध जाइए। वेध का मतलब पूरा कीजिए आप, ठीक है ना। तो और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए बेटा, बिना लक्ष्य के लाइफ जो होती है वो मज़ा नहीं देती है। आप घर से जब मार्केट निकलते हैं, घर से जब आप निकलते हैं मार्केट के लिए, तो कुछ सोच के निकलते हैं। तो आप स्टडी कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे। यदि आपने अब तक अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है तो लक्ष्य अपना निर्धारित कीजिए कि मुझे ये बनना है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कीजिए, है ना। तो एल्कोहल में बेटा नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम समझ में आ गया बेटा, कॉमन सिस्टम समझ में आ गया बेटा। जब एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर की बात चल रही थी बेटा, तो कितने टाइप से बताया गया था लाल, 3 टाइप्स में। पहला कौन सा था लाल, कॉमन सिस्टम। दूसरा लाल ट्रायल सिस्टम, जिसे आप मतलब कार्बिनॉल सिस्टम, है ना बेटा। और तीसरा कौन सा था बेटा, IPSC सिस्टम। कौन सा लाल, IPSC सिस्टम। आप लोगों ने एक्सरसाइज किया था लाल, समझ में आ गया है लाल, समझाने की जरूरत तो नहीं बेटा। अब इसके ऑनलाइन वाले भैया जिनके समझ में नहीं आया होगा बेटा, वो ग्रुप्स में कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं बेटा, व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं बेटा, मीन्स क्लियर कर सकते हैं अपनी बात को, है ना लाल। तो हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल के कुछ पॉइंट समझ लिए बेटा, क्लियर। समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्टिंग में हमने पेपर आपको दिया था, जो नोट्स दी गई थी बेटा, उसको जरूर समझिएगा, क्योंकि वो सेट आपका हेल्प करेगा, सभी चैप्टर में हेल्प करेगा। वो समझिए की है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि नॉमेनक्लेचर की जब बात करते हैं सभी में आप पढ़ोगे चीज़। तो ये बात समझ में आ गई। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका स्टार्ट कर, किससे हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ग्रिग्नॉट रेजेंट से। किससे पढ़ेंगे बेटा, ग्रिग्नॉट रेजेंट से। बात समझ आ गई। माइंड में सेट कर लीजिए बेटा, पहले अपने माइंड में एक ग्राफ बनाइए कि हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एल्कोहल का। किसका पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एल्कोहल का। और जब एल्कोहल की बात की जाती है लाल, तो वहाँ पर बताया गया था 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल की बात की गई थी। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल की बात की गई थी। अब एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ग्रिग्नॉट से कैसे बनाएंगे, इसकी पूछी जाती है 4 नंबर 5 नंबर के आसपास समथिंग, ठीक बेटा। ध्यान ऑनलाइन वाले बेटा भी ध्यान रखिएगा, ठीक। बात समझ आ गई लाल। तो जब क्वेश्चन किस टाइप का आता है ये समझिए, ग्रिग्नॉट अभिकर्मक से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल बनाइए। आ गई बात समझ बेटा। तो आपको ये सारी तीनों स्टेप की रिएक्शंस आपको कंप्लीट कर देना है। हम रिएक्शन को तोड़ के समझाएंगे जिससे समझ में आपके आ जाए, ओनली डायरेक्टली नहीं बताएंगे आपको, क्लियर बेटा। समझ में आ गया लाल ना, ध्यान दीजिए बेटा। अब सबसे पहले जब बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, एल्कोहल की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा एल्कोहल। बात समझ आ गई लाल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल मतलब एल्कोहल बनाने की विधि। एल्कोहल बनाने की विधि कैसे, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से भी हम लोग एल्कोहल बनाना सीखेंगे, लेकिन हम फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का जल अपघटन ही नहीं कराएंगे, हम कई मेथड से पढ़ेंगे कि एल्कोहल कैसे बनता है।
लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? बात समझ आ गई बेटा? अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लीजिएगा, क्या कि जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात चलती है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चलती है, तब इसमें सब्स्टिट्यूशंस एंड रिप्लेस का जिक्र कई जगह आता है। यहाँ कोई ना कोई ग्रुप एक दूसरे को क्या करता है, रिप्लेस करता है। क्लियर बेटा? आ गई। एल्कोहल की जब बात करते हैं लाल, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं बेटा, ROH बोलते हैं बेटा, एल्कोहल। अब जब यहाँ पर हम लोग एल्कोहल किससे बनाएंगे बेटा, ग्रिग्नॉट रेजेंट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे बेटा, ग्रिग्नॉट रेजेंट से। और जब ग्रिग्नॉट रेजेंट से ही जो पर्सनली क्वेश्चन आता है उसके बारे में जिक्र करेंगे अलग से, फिर ग्रिग्नॉट रेजेंट की हिस्ट्री आपको बताएंगे। यहाँ पर हम ग्रिग्नॉट रेजेंट की हिस्ट्री नहीं समझेंगे, सिर्फ इतना जानेंगे कि ग्रिग्नॉट रेजेंट की खोज किसने किया और ग्रिग्नॉट रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर बेटा? जो ग्रिग्नॉट रेजेंट होता है बेटा, जो ग्रिग्नॉट रेजेंट होता है, ये विक्टर ग्रिग्नॉट ने इसकी डिस्कवर किए थे। किसने खोज किया? विक्टर ग्रिग्नॉट। लिख लेंगे बेटा यहाँ पर, किसने बेटा, विक्टर ग्रिग्नॉर्ड। विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने। क्लियर? बात समझ आ गई बेटा? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बेटा, शॉर्ट फॉर्म इसको लिखना चाहेंगे RMGX। RMGX, तो ये RMGX बेटा क्या है, ये ग्रिग्नॉट रेजेंट है, ग्रिग्नॉट अभिकर्मक है। क्या है लाल? ग्रिग्नॉट रेजेंट या ग्रिग्नॉट अभिकर्मक है। क्लियर? अब जब कैसे, इसी को हम ये भी बोल सकते बेटा, क्या देखो बेटा, क्या बोल सकते लाल, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, दैट इज ग्रिग्नॉट रेजेंट। ग्रिग्नॉट रेजेंट आ गई बात सुने, विक्टर ग्रिग्नॉट ने खोज की थी। क्लियर? तो एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, तो इसको हम लिख सकते बेटा ना, क्या लिखेंगे लाल बोलो, एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। आ गई बात से बेटा? जब एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड की बात करेंगे लाल, तो क्या हम इसको यहाँ पर अगर एल्किल में हम CH3 लेते हैं बेटा, और मैग्नीशियम Mg तो कॉमन है ही है बेटा। क्लियर? हाइलाइड में हम किसका जिक्र करते हैं, ब्रोमीन का करते हैं, तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो लाल, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि हम जानते हैं लाल पहले से ही कि जो ये जो जिसका जिक्र RMGX क्या है, ग्रिग्नॉट रेजेंट है। क्या लाल? ग्रिग्नॉट रेजेंट है, जिसमें बताया गया बेटा कि R क्या है लाल, एल्काइल ग्रुप है। क्या है लाल? एल्काइल ग्रुप है। और X क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ग्रुप से। क्या है बेटा? हाइड्रोजन ग्रुप। एल्काइल में जैसे मेथिल, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये दैट इज एल्काइल ग्रुप्स। आ गई बात है? अगर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल का कहीं जिक्र हो रहा है तो समझ जाना बेटा वो क्या है, R है वो। क्लियर? कंफर्म हो गया? समझ में आया नहीं लाल? समझ में आ गया बेटा? लेकिन जब X की बात करते बेटा, X को कहाँ रखा गया बेटा, 7th A ग्रुप में रखा गया। 7th A ग्रुप बोले तो बेटा 17 ग्रुप में रखा गया। 7th A रोमन अंक में 7th A, और बोलेंगे 17 ग्रुप्स। बात सुनी? तो 17 ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने का मतलब कितने, जितने मतलब कितने बेटा, जैसे देखिए बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। बात समझ आ गई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टाटिन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। अनहेप्टियम, हेप्टियम लास्ट एलिमेंट, अनहेप्टियम। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। क्लियर? संशोधन हुआ है लास्ट एलिमेंट से, ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं बेटा, इन सभी एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे लाल, बताइए लाल? हाइड्रोजन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे लाल? हाइड्रोजन एलिमेंट्स बोलेंगे। यदि आपसे कोई गलती से भी पूछ ले कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे 7th A ग्रुप में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सभी हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं। वो फिर भी ना सेटिस्फाइड हो, आपसे फिर पूछे तो आप कहेंगे 17 ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सब हाइड्रोजन एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो फिर भी ना सेटिस्फाइड हो, फिर पूछे कि हाइड्रोजन इनके एग्जाम्पल बताइए, तो आप बताएंगे फिर कल बाहर आई अंटी। वो फिर भी ना समझे तो आप बताओगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटिन। क्लियर?
समझ में आ गई। वो फिर भी ना सेटिस्फाइड हो लास्ट में, तो कह दो भैया इनमें साल्ट बनाने की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए इनको हैलोजन बोलते हैं। नहीं समझिए, इनमें साल्ट बनाने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, इसलिए इनको हैलोजन एलिमेंट्स कहा जाता है। हर ग्रुप में अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इनमें भी एक प्रॉपर्टीज होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें हैलोजन बनाने का गुण अधिक पाया जाता है। क्लियर? नई बात समझ आई? समझ में आ गया बेटा ना? अब चलिए, तो अब बताइए बेटा, ये जो फॉर्मूले में RMGX जो ये यहाँ पर लिखा है RMGX क्या है बेटा? ग्रिग्नॉट रेजेंट है, विक्टर ग्रिग्नॉट रेजेंट ने इसके बारे में बताया, ध्यान दीजिएगा। तो एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड में एल्किल के बारे में समझ में आ गया कि एल्किल कौन कौन से होते हैं? समझ में आ गया बेटा ना? क्लियर? अब जब ये समझ में आ गया बेटा, तो ये भी समझ में आ गया होगा। एक्स क्या है लाल? हैलोजन है। एक्स क्या है? जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक हैलोजन जुड़ते ही प्रॉपर्टीज की नेमिंग चेंज, हाईलाइट फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो एक्स क्या है बेटा? हैलोजन। हैलोजन को कहाँ रखा गया बेटा? 7th A ग्रुप में, रोमन अंक में बोलेंगे 7th A ग्रुप में, फिर 17 ग्रुप में। क्लियर बेटा? ये नहीं 17A बोल देना, 17 ग्रुप में, और रोमन अंक में 7th A ग्रुप में कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। क्लियर? फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी। क्लियर? लिख ना देना फिर कल बाहर आई अंटी, मैं समझने के लिए आपको समझा दिया बेटा, है ना? देखो, फिर कल बाहर आई अंटी, शॉर्ट फॉर्म ही बन रहा है ना? क्लियर? मैंने गलत तो नहीं बोला? आगे पढ़ोगे अभी टीचर हफू रफू कई सारे पढ़ोगे, है ना? ट्रिक बताएंगे जो वहाँ पर याद करने, जब चलेगा फर्स्ट पेपर वहाँ आपको ट्रिक, फर्स्ट पेपर लोग रटाते हैं, रटाई नहीं जाती, समझाई जाती है, वहाँ भी समझोगे आप। तो ये समझ में आ गया? तो बताइए बेटा, ये चीज़ आपके दिलो दिमाग में सेट हो गया बेटा? ये RMGX क्या है? RMGX क्या है बताइए बेटा? ग्रिग्नॉट रेजेंट। ये क्या है? RMGX क्या है? RMGX क्या है? ग्रिग्नॉट रेजेंट। हिंदी में बोलेंगे ग्रिग्नॉट अभिकर्मक। ग्रिग्नॉट अभिकर्मक में R क्या है? एल्किल ग्रुप से Mg मैग्नीशियम और हैलोजन ग्रुप। एल्किल क्लियर हो गए कौन कौन से, और हैलोजन क्लियर हो गए कौन कौन से। तो RMGS ग्रिग्नॉट रेजेंट में R और X क्या है? सारी बात क्लियर? समझ में आ गया? रटना तो नहीं पड़ा? समझ में आ गया? क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट रटना नहीं समझना है बेटा, है ना लाल? चलिए बेटा, ये चीज़ आपके दिमाग में अब इमेज बन गई होगी, ग्रिग्नॉट रेजेंट आ गया। अब तो नहीं बोलोगे, माइंड में सेट हो गया, अच्छा ग्रिग्नॉट रेजेंट आ गया है। अगर आप सुनते सुनते रिएक्शन करते तो लिखते लिखते भूल जाते। अब ग्रिग्नॉट रेजेंट आप समझ गए हैं तो आप लिखते लिखते अब समझ जाओगे, अच्छा यही ग्रिग्नॉट रेजेंट स्टार्टिंग में हम लोग बहुत परेशान किया था इसने। अब दिमाग में सेट होगी कि ग्रिग्नॉट रेजेंट में R क्या है, X क्या है। समझ में आ गया बेटा? जब ये बात समझ में आ गई तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रिग्नॉट से क्या बनाना है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल बनाना है। नई बात समझ में आई? समझ में आ गया बेटा ना? दिमाग में चला जाए इस तरीके से समझो, बिल्कुल मूवी की तरह पढ़ो, समझो किसी चीज़ को। मैं स्टोरी की तरह इसीलिए कठिन से कठिन चीज़ को समझा देता हूँ, और एक पॉइंट का मैं विधिवत एक्सप्लेन करता हूँ कि दिमाग में चला जाए, बोलो ना है? लेकिन अब कसम खा के बैठे हो, चाहे ऑनलाइन वाले भैया हो चाहे ऑफलाइन वाले आप लोग, कि हम आप समझा के दिखा दो, तब तो भाई इम्पॉसिबल है। आप भी प्रयास करो मेरे साथ, है ना? तभी है ना पॉसिबल है चीज़। क्लियर बेटा? तो ये चीज़ रब कर दे, है ना? चलते बेटा। अब बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी इनका शॉर्ट फॉर्म क्या था बेटा? कौन बताएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हमने एक ग्रुप बताया था बेटा ना? हाँ हाँ, क्या हो जाएगा लाल? हो जाएगा CH2OH, यही तो बेटा है ना? क्या होगा बेटा? ये प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल, है ना बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा हो जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन कम हो रहा है बेटा ना, CHOH, यही तो होगा बेटा? ये हो जाएगा लाल, है ना भैया? तो इसको लिखेंगे आप क्या? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या लिखेंगे बेटा? 2 डिग्री। और फिर देखिए एक हाइड्रोजन कम हो गया, क्या हो जाएगा बेटा? COH। तो क्या हो जाएगा बेटा?
3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री कंफर्म हो गया। ये सारी चीज हमको किससे बनाना है बेटा? गिरेगनॉट। हाँ, माइंड में सेट हो गई बात ना। अब आपके दिमाग में बात सेट हो गई, आपको दिमाग में ये फॉर्मूले रखने हैं। कैसे जरा समझो फिर से। हे भैया समझो पहले फिर लिखो, लिखोगे फिर समझोगे, ये कहीं लिखा ही नहीं है। समझो फिर लिखो, ये बुद्धिमान लोग बताते हैं समझ, और लिखोगे फिर समझोगे। समझ जाओ कौन बताता है ठीक है, पहले समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक लिख लोगे। हाइड्रोजन कितने बेटा? 2। आप कितने? आप कितने? एक भी नहीं, ऐसा क्यों? रिप्लेस हो रहा है। कितने एल्किल? 1। आप कितने? 2। आप कितने? 3। बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। तो ये कौन सा है? 3rd डिग्री, और ये 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री क्या है बेटा? अल्कोहल। ये बात समझ में आ गई? हमको यही चीज बनाना है। किससे बनाना है? यहाँ ऐसे लिख लो, ऐसे। ग्रिग्नॉट रेजेंट से बनाना है, ग्रिग्नॉट विक्रम से। बात समझ आ गई बेटा ना? मतलब ये चीज हमने इसलिए समझा दिया कि आपके माइंड में, दिमाग में सेट हो गया। क्या? अच्छा 1 डिग्री बनाना है अल्कोहल, किससे? ग्रिग्नॉट। अच्छा इससे बनाना है। अच्छा 2 डिग्री बनाना है, किससे? 3 डिग्री बनाना है ग्रिग। तो ये कॉमन है कि नहीं है? यस सर। माइंड में सेट हो गई कि ग्रिग्नॉट रेजेंट कॉमन है। कॉमन का मतलब ये तीनों से रिएक्शन करके इनका जल अपघटन होगा, अम्लीय जल अपघटन होगा। अभी वो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इतनी बात समझ आ गई बेटा ना? क्लियर? तो माइंड में इमेज बन गया? समझ आ गया बेटा? रफ कर दें इसको? क्लियर हो गया बेटा ना? देखिए बेटा इस देखो बेटा, हे लाल, चलिए आप बिल्कुल से माइंड कॉन्सेंट्रेट करिए। हम लोग पास टाइम है, स्पीड में थोड़ा करते हैं, ठीक है ना? देख बेटा, किससे बनाना है इसका जिक्र नहीं किए थे। किससे क्या बनाना है इसका जिक्र किए, और किसके साथ इसका, और किससे ये नहीं। ध्यान दीजिएगा, सभी में डिफरेंस है। केमिस्ट्री बहुत सब्जेक्ट टफ है, लेकिन मेंटलिटी अगर कर लो कि नहीं टफ है तो नहीं है ना? एग्जाम्पल दे दूँ, ऑनलाइन वाले भी आपको समझो कैसे क्या। आप अपने घर में, आपके गांव में एक एग्जाम्पल कैटालिसिस फॉर्म किसी के लिए भी, एक कैटालिसिस पॉजिटिव कैटालिसिस कवर करेगा। आपके गांव में बाग होगी, सभी के गांव में बाग होती है, और बाग में एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला प्लेस होता है, जिस बाग में आप रात के 12 बजे नहीं जा सकते हैं। जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। आप अपने ही बाग में आप नहीं जा सकते रात को 12 बजे, लेकिन आप दूसरे की बाग में रात के 12 का, रात के 1 बजे चले जाएंगे। ऐसा क्यों? तो वहाँ की वो चीज़ पता नहीं है। पता नहीं है, सोच आपकी। तो सोच चेंज कर लो, टफ चीज इजी लगेगी। और जब आप दूसरे के प्लेस में जब जाते हैं, नेक्स्ट डे आपको पता चलता है तो आपका बीपी हाई लो होता है। अरे हम तो वहाँ गए थे, और जब तक किसी ने नहीं बताया उस प्लेस के बारे में, बहुत खतरनाक प्लेस था, तब तक आप कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आप पे, और जैसे किसी ने बता दिया बीपी हाई लो। ऐसा क्यों? ये आपकी सोचने समझने की चेंज हो गई। तो आप सोचिए, अच्छा ना, केमिस्ट्री जी लगेगी। वैसे ही मैंने गलत तो नहीं बताया, एक रियलिटी एग्जाम्पल है। चलिए बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, इन तीनों से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन। बात समझ आ गई बेटा? किससे बनाएंगे थोड़ा देखो। इस सबसे फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला SHO, दूसरा बेटा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या हो जाएगा बेटा? एसिटल्डिहाइड CH3CHO। तीसरा बेटा कीटोन CH3CO CH3। थोड़ा स्पीड में चलेंगे, देखो बेटा, है ना? इसको बोलेंगे मास्टर क्लास। क्या लाल? मास्टर क्लास। देखो बेटा कैसे, मास्टर तो पढ़ाई ना, मास्टर क्लास तो है, लेकिन मास्टर क्लास हो थोड़ा सुपर फास्ट क्लास, है ना? ध्यान दो बेटा।
फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोलेंगे लाल? फॉर्मेल्डिहाइड, इसके आगे लिख लो इसे, क्या है बेटा ये फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या बेटा ये जनरल नेम, कॉमन नेम, याद आया? कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड, क्लियर? क्या बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। और ये क्या है बेटा? एसिटल्डिहाइड। क्या है लाल बेटा? ये एसिटल्डिहाइड। बात समझ आई बेटा? एसिटल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा लाल? बोलो बेटा। CH3CO क्या हो जाएगा? एसीटोन। एसीटोन क्या हो जाएगा? एसीटोन। बात समझ में आया लाल? नहीं आया लाल? समझो बेटा, ध्यान दो। HCHO क्या है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। समझो बेटा सब लोग पहले, HCHO क्या है लाल? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है लाल? एसिटल। CH3CHO क्या है बेटा? एसिटल्डिहाइड। CH3CHO क्या है लाल? एसिटल्डिहाइड। और CH3CO क्या है? एसीटोन। क्या है? एसीटोन। जरा आप जिक्र कर लेते क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस इसमें कौन सा FG प्रेजेंट है, ध्यान देना बेटा। इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा? 1 कार्बन है, देखिए बेटा यही इसके नीचे लिखते बेटा, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए मेथ हो जाएगा। कौन सा FG है बेटा? CHO। और CHO में हमने आपको पहले भी बताया था किसी भी FG में प्रेजेंट कार्बन को काउंट कर लिया जाता है। किसी भी FG में प्रेजेंट कार्बन को काउंट कर लिया जाता है। तो बेटा देखो यहाँ कितने कार्बन? 1 कार्बन, और 1 कार्बन के लिए मेथ लिख दिया। और CHO आपका एल्डिहाइड है, बोलते एल्डिहाइड लिखते अल हैं, बोलते एल्डिहाइड लिखते अल हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लिखेंगे बेटा? डायरेक्ट लिख लो, मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। मेथेनल मीन्स SCHO का IPSC नेम क्या हो जाएगा? मेथेनल। आ गई बात समझ में? क्लियर? अरे भैया जब ये समझ में आ गया तो ये भी तो समझ में आ गया। कितने कार्बन? 2 कार्बन के लिए 8 एथेनल। नई बात समझ में आई? मतलब वो मेथेनल है और ये एथेनल है। नहीं समझ में आया बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया बेटा? छोटे समझ में आया लाल? समझ में आ गया बेटा? मतलब वहाँ 1 कार्बन था तो मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर N हो गया, CHO अल होता है, मेथेनल हो गया। और यहाँ पर 2 कार्बन से 2 कार्बन के लिए एथ होता है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर N हो गया, और CHO आपका अल होता है, एथेनल हो गया। नहीं बात समझ में आई? समझ में आ गया बेटा? और जब ये एथेनल है और ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। तो क्या ध्यान दो बेटा, कीटोन है, एसीटोन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे क्या? एसीटोन लिखा गया है। कीटोन प्रोपेनॉन, क्योंकि इसमें FG कीटोन। कीटोन का मतलब इसमें क्या है? नहीं समझ में आया? इसमें दिया तोड़ा गया है, इसे समझ लो। ये जैसे तोड़ा गया था आपने इसमें, ये देखिए कीटोन प्रोपेनॉन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। नहीं समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? तो इसमें कौन सा दिया गया है? प्रोपेनॉन। कैसे समझो, देख ध्यान। ये FG है, FG का हमने कीटोन बताया था, याद कराया था। क्यों बेटा? तो ये कीटोन है तो यहाँ पर कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन के लिए बेटा प्रोप हो जाए। कौन सा बॉन्ड है लाल? सिंगल। सिंगल के लिए बेटा N। और फिर कौन सा FG है लाल? कीटोन। कीटोन के लिए बोलते कीटोन है, लिखते ओन है। तो प्लस में क्या लिखेंगे बेटा? ओन। FG मतलब वाइबल एक साथ नहीं रह सकते बेटा। तो प्राइमरी सफिक्स में प्रेजेंट वाइबल क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा। रिप्लेस का मतलब कोई अलग कोई अदर आके वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक हो जाएगा। तो ई यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा? बोलिए। प्रोपेनॉन। नई बात समझ आई? क्या होगा छोटे? प्रोपेनॉन। क्या होगा लाल? छोटे समझ में आया लाल? नहीं समझ में आया? अरे छोटी इसलिए समझने वाली बात क्या बेटा? 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, बीच में आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए N होता है, कीटोन CO कीटोन हो गया, कीटोन के लिए ओन होता है, लिख दो प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन दैट इज एसीटोन। नहीं समझ आई बात? तो ये सही समझ में आ गई बात? अब फिर से समझो यहाँ पर, अब बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके। क्या फॉर्मेल्डिहाइड से बनाना है 1 डिग्री अल्कोहल, और एसिटल्डिहाइड से बनाना है 2 डिग्री अल्कोहल, और इससे बनाना है एसीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया बेटा? नहीं आया? मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल और ये प्रोपेनॉन से 3 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आ गया? जब ये आ गया बेटा तो ये भी समझ में आ गया। मतलब यहाँ पर ये होगा, ये ग्रुप होगा CH2OH, और यहाँ पर ये ग्रुप होगा CHOH। याद आया बेटा? और यहाँ पर ये होगा बेटा क्या? COH होगा। याद आया? नई बात समझ आई? माइंड में इमेज बना लीजिए बेटा। क्या ये एल्किल यहाँ 1 होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर बेटा वही बात आई कि नहीं आई? समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया लाल? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनाएंगे बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल, और ये एसिटल्डिहाइड से बेटा 2 डिग्री, और ये आपके एसीटोन से बेटा 3 डिग्री। और क्लियर? और इन्हीं का हमने शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला बना दिया। ये देखो बेटा यहाँ पर, ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत?
समझ में आया कि नहीं आया? जब सारी बात समझ में आ गई चलते हम लोग हम रिएक्शन की तरफ। अभी तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, डायरेक्टली रिएक्शन तो करवाना तो सबको आता है, लेकिन समझा दिया जाए फिर कराया जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अब आपके माइंड में मैंने थोड़ी सी जगह बनाया है कि हाँ आप दिमाग में इमेज बना होगा, अच्छा यही 1 डिग्री 2 डिग्री बात चल रही थी। जब रिएक्शन करोगे तो माइंड में आपकी इमेज तब नाचेगी। डायरेक्टली अभी इग्नोर कराते बीच में पूछते समझ में आया नहीं क्या चीज़ है ये, क्या चीज़, आप नहीं कहोगे क्या चीज़ है। प्रयास, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? चलिए बेटा ये चीज़ सारी बात समझ में आ गई बेटा। चलते हम लोग किसके पास अब, फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिग्नॉट के पास। क्लियर, रफ कर दिया जाए बेटा। समझ में आ गया लाल? किसके समझ में नहीं आया लाल? क्यों भैया? छोटू तुम्हारे समझ में आया लाल? नहीं आया क्या बेटा तुम्हारे समझ में? आ गया? अच्छा, पंडित को नहीं आ रहा होगा। आ गया कि नहीं आ गया? तब ठीक है। चलो देखो बेटा अब समझो बात, सुन बिल्कुल सीरियस, एक बताऊंगा सब करूँ, ठीक? ध्यान दो बेटा, बिल्कुल माइंड कॉन्सेंट्रेट करना, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करना लाल, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? समझो सुधर जाओ बेटा। देखो लाल, जैसे ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा फॉर्मेल्डिहाइड स्ट्रक्चर फॉर्म में। किसके साथ रिएक्शन करा लाल? फार्मूला नहीं बनाएंगे बेटा, डायरेक्टली करवा रहे हैं, ठीक? नहीं फार्मूला बनवाएंगे 2 बार जाएगा, ग्रीन बोर्ड 2 बार भरेगा, तो कोई मतलब उसका नहीं है। MgVr है ना बेटा। अब ध्यान दो बेटा क्या होगा, समझो बेटा। यहाँ पर ये पोर्शन आप ऐसे कॉपी कर दीजिएगा, समझिएगा बेटा कैसे। देखो बेटा ये सिंगल बॉन्ड, ये जो कार्बन तो ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है बेटा, ये क्या करेगा, ये अल्कोहलिक में लेके ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को लेके ब्रेक हो जाएगा तो OH ग्रुप बनाएगा। क्या हो जाएगा पहले देखो बेटा, ये आपका गया H और H, और यहाँ पर ये ग्रुप तोड़ेगा तो यहाँ क्या कर दीजिए बेटा, और यहाँ पर क्या बना आपका OMg, यही टूटेगा OMgBr, और यहाँ पर ये आपका जो है ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन मतलब जा रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो जाहिर सी बात है। या आप ऐसे कह सकते हो, इस कार्बन के साथ में जब कोई अगला के ग्रुप जुड़ेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है। नई बात समझ में? मतलब इस कार्बन के साथ में जब अगला कोई ग्रुप आके जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक ये डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन से बना हुआ है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? अब ये क्या हो, क्या बचा बेटा, देखो OMgBr, तो OMgBr। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गया? ये चीज़ जो बेटा आपने बनाई इसको एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? योगात्मक यौगिक। बात समझ में आ गई? ए छोटू भैया समझ में आया लाल? नहीं समझ में आएगा बोल देना बेटा। समझ में आ गया लाल? समझ में आया लाल? नहीं आया फिर से समझो, ध्यान दो बिल्कुल से। ये इतना पोर्शन दिया गया, ठीक बेटा, और ये देखिए कोई डिफरेंस समझने के लिए। समझ में आया? ये कार्बन टू ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा? डबल बॉन्ड है। जब इस कार्बन के साथ एक ग्रुप और देखो ऊपर ये जुड़ गया तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये सिंगल बॉन्ड यहीं कहाँ डबल बॉन्ड है? नहीं है, तो ये आपका OMgBr ये हो गया, और आपका क्या हो गया, ये CH3 आपका देखो ऊपर जुड़ गया। नहीं समझ में आई? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है। टेट्रा वैलेंसी मतलब चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर हम यहाँ डबल ये बना दिए, एक ऊपर भी लगा दिए तब तो 5 हो गए ना। नहीं बात समझे छोटे? समझ में आया? अब आया कि नहीं आया? क्योंकि नहीं आया, आ गया। बैठो बैठ जाओ लाल। अब बात समझ में आ गई? क्लियर? अब देखो ये समझ में आ गया तो सारी समझ में। इसी चीज़ को आप यहाँ पर लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? बोलो बोलो लाल, बोलो। CH3, फिर बेटा ये OMgVr बेटा, यही होगा ना? यही तो बेटा। अब बात उसी आ गई, अम्लीय जल अपघटन कराएंगे इसका, तब कौन, तब प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्सरी बनेगा? आप बताएंगे भी। प्राइमरी बनेगा ना। अभी देखिए अम्लीय जल अपघटन, अब इसका रीजन बताएंगे। क्लियर बेटा? ये बात समझ में आ गई? इतना देखिए, एक यही एक मेथड समझ लीजिए, सारी समझ में आ जाएगी आपके। नहीं समझते रहोगे लास्ट तक। यहाँ समझ में आया लाल? और ये समझ में आ गया कैसे हुआ? उसी चीज़ को तो यहाँ पर लिखा है बेटा, है ना? अब इसमें से देखो क्या होगा, समझना।
ये पोर्शन आपका ऐसे ही है ना, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक OH ग्रुप जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा, इसके पास आएगा, तो एक हाइड्रोजन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, OH में। बात समझना, OH में कन्वर्ट होगा, तो इसको लिखिएगा, बोलिए बेटा, H और ये CH3 और ये OH हो गया ना, हो, इतना समझ में आया। अब यहाँ क्या बचा, OH बचा भाई, OH यहाँ भी तो बचा, H2O है, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो जाहिर सी बात OH ग्रुप बचा, और MgBr बचा, तो प्लस Mg और ये Vr और ये OH हो गया। नई बात समझ में, समझ में आया, छोटे समझ में आया, आगे लाल भैया समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या, समझ में आ गया बेटा। ये कैसे हुआ, माइंड कहाँ यूज करना है, एक यहाँ पर यूज करना कैसे क्या हुआ, फिर दूसरा ये यूज करना कि इसमें से, और यूज कर कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, ऑक्सीजन से OH ग्रुप बनाएगा, क्लियर। क्या शेष बचा बेटा, OH ग्रुप यहाँ पे और MgVr, क्लियर। इसी को हमने किस फॉर्म में लिखा, MgVr OH करके लिखा। नहीं समझ में आई, समझ में आ गया बेटा, ये आ गया, देखिए बेटा। अब ये समझ में आया है, क्लियर बेटा। प्राइमरी अल्कोहल का बेटा ग्रुप का फॉर्मूला बताते जरा, CH2 OH, यही तो था बेटा, R, यही था बेटा ना। देखो R है, CH2 है, OH है, तो कौन सा अल्कोहल है ये, भूलना मत, ठीक, समझ में आ गया। तो इसके नीचे क्या लिखोगे, प्राइमरी, नहीं समझ में आया बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, समझ में आया बेटा, नहीं आया, समझ में आ गया, ये प्राइमरी अल्कोहल। और इसके नीचे, ये इसके नीचे क्या लिखोगे, फॉर्मल्डिहाइड, क्लियर। और इसके नीचे क्या लिखोगे, ग्रिग्नॉट रेजेंट, ग्रिग्नॉट, नई बात समझ में आई क्या लाल, ग्रिग्नॉट रेजेंट, इसी का, लेकिन इसका नेम लिख लो, ग्रिग्नॉट रेजेंट में कौन सा रेजेंट है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या लिखोगे बेटा, मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्लियर। फिर क्या हो जाएगा, एडिशन कंपाउंड्स, क्लियर। योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक का क्या हुआ, जलीय अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय, बात समझिएगा। एसिड किसे कहते हैं, क्लियर, बात समझेंगे। तो अम्लीय जल अपघटन, जैसे कभी कभी जिक्र होता था, कभी कभी बता दिया जाता था इसे कि H2O प्लस H2O, बात समझाई। ये रिएक्शन करेंगे, एक आपका एसिड का वर्क कर रहा है, दूसरा एल्कालिन बेस का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, H3O बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, क्लियर। और प्लस में क्या निकलेगा बेटा, OH है, हाइड्रोक्सिल आयन। नहीं समझे, मतलब एक H2O ये भी है, H2O ये भी है, लेकिन एक एसिड है, दूसरा बेस एल्कालिन है, और इसलिए हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक। H2O के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए एम्फोटेरिक कहलाता है, एम्फोटेरिक। बात समझ आ गई बेटा ना, क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई लाल, सबके समझ में आया, छोटे समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, क्लियर। ध्यान दो बेटा, ये समझ में आ गया, किससे बनाया आपने, क्या बनाया बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल बना लिया, क्लियर, समझ में आ गया बेटा ना। ऑनलाइन वाले भैया नहीं समझ में आया है तो ग्रुप पे जाइएगा या व्हाट्सअप पे जाइएगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं, क्लियर बेटा। तो ये बात क्लियर हो गई लाल, समझ में आ गया बेटा। अब हम लोग किससे बनाएंगे, एसिटल्डिहाइड से, किससे बेटा, एसिटल्डिहाइड। यहीं पर दिख रहा है बेटा, दिख रहा है बेटा, यहीं पर शॉर्ट में समझा दे रहे हैं बेटा। देखो बेटा, दूसरा सीरियल नंबर डाल देने हैं। अब ध्यान दे बेटा, ये है, ध्यान देना बिल्कुल बाज की तरह, बिल्कुल माइंड कॉन्सेंट्रेट करना। ये समझ में आया तो ऑटोमेटिक सारी समझ में आ गई होगी। हम चाहें तो यही समझा सकते हैं आपको, हम एक बता के भी इसी में समझा दे रहे हैं। ध्यान देना, क्या हो जाएगा बेटा, ये H3C, H3C दिख रहा है बेटा, दिख रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये है क्योंकि CH3 फार्मूला, CH3CHO फार्मूला था, इसी स्ट्रक्चर को क्या ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, CH3CHO, CH3CHO, तो एसिटल्डिहाइड है। समझ में आया बेटा, नहीं आया, आया नहीं आया, समझ में आ गया। ये एसिटल्डिहाइड है, कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे किसके साथ,
CH3MgVr। फिर क्या बनेगा बेटा, देखिए बेटा CH3H ऑलरेडी एक पहले से था, तो क्या कर देंगे H3C, सॉरी H3C, फिर बेटा OMgVr। क्लियर? सेम वैसे है कि नहीं है? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बता दूं, कर लोगे? नहीं कर पाओगे। डिफरेंस क्या है? ये इसमें जो एडिशन कंपाउंड्स बना है, एडिशन कंपाउंड्स में प्रेजेंट, हे लाल बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना, एडिशन कंपाउंड्स में प्रेजेंट इस ग्रुप को OMgVr इसका अम्लीय जल अपघटन करेंगे जब, तो सेम यही प्रोडक्ट बनेगा, बस यहां पर H3C लगा होगा। नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? मतलब बेटा अब ये चीज हुआ, यहां दिख रहा है बेटा, दिख रहा है? तो ये चीज हम करेंगे, या इसी को क्या करते हैं, यहां कर दें, इसको देखिएगा, नेमिंग क्लियर कर देना, नोट। देखिए बेटा, तो क्या बनाया बेटा, बोलो H3C, फिर बेटा ये क्या है, ऊपर H कर दे, है ना। देखो बेटा कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, फिर बेटा क्या है H3C, फिर बेटा CH3, फिर बेटा OMg प्लस अम्लीय जल अपघटन, तो क्या हो जाएगा H2O हाइड्रोजन आयन। क्लियर बेटा? नहीं समझ में आया? आ गया। अब देखो बेटा क्या है, इसी को ब्रेक करना है ना, सेम वैसे ही, सिर्फ ये बिल्कुल हल्का सा माइंड यूज करना है। यहाँ से OH हाइड्रोजन ब्रेक होगा, सेम वैसे ही देखो, तो क्या हो जाएगा बेटा? नहीं समझ में आया? एक हाइड्रोजन ब्रेक कर देंगे तो क्या बनेगा बेटा, बोलो? तो हो जाएगा H3C CH3 OH प्लस सेम वही MgVr OH। नहीं समझ में आया? आ गया। अब ध्यान दो बेटा, यहां एक चीज समझो, क्या? अब बताओ सेकेंडरी का ग्रुप हमने फॉर्मूला क्या बताया था? CHOH, यही तो था, सॉरी यही तो था। देखो मैच कर लो, सही कि गलत है? CH है, CH ठीक, OH, तो कौन सा अल्कोहल हुआ ये? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। नहीं समझ में आया? ये कौन सा अल्कोहल है बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल। तो ग्रिग्नॉर से 1 डिग्री अल्कोहल समझ में आ गया? 2 डिग्री अल्कोहल समझ में आ गया? अब 3 डिग्री भी समझ लो, यहीं पे क्या है, देखो बेटा 3 डिग्री में इसको रब कर दिया जाए, समझ में आ गया नहीं आया? या इसी में ऐसे समझ लो बेटा, 3 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री समझ में आ गया, तो 2 डिग्री में क्या हुआ समझो बेटा, 1 डिग्री समझ में आया तो 2 डिग्री समझ में, 2 डिग्री में ये हुआ कि एक हाइड्रोजन को यहाँ रिप्लेस कर दिया, यही तो हुआ। देखो बेटा यहाँ एक एल्किल लगा, ठीक है। अब उसमें किसमें 3 डिग्री में क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन जो बचा, देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे फॉर्मल्डिहाइड में, जब 1 डिग्री अल्कोहल बनाना था, और जब हमको एस्टेल्डिहाइड से 2 डिग्री बनाना था, तो फॉर्मल्डिहाइड में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ये देखो कर दिया ना, तो क्या बना, देखो बीच में ये 2 डिग्री अल्कोहल बना। और फिर अब हमको 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो फॉर्मल्डिहाइड में प्रेजेंट दूसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देंगे, मतलब इसमें जो एक हाइड्रोजन शेष बचा है एस्टेल्डिहाइड में, इसको भी रिप्लेस कर देना, यहाँ H3C लगा देना, और जब H3C कर दोगे तो सेम ऐसे आपका बन जाएगा टर्सरी अल्कोहल। एक ट्रिक और बताते हैं, देखो कैसे, बिल्कुल ट्रिक, बिल्कुल कैसे, रफली, जैसे जिनकी पढ़ने की इच्छा ना करती हो, कहते कि हमारे पास टाइम नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, हम बिल्कुल ट्रिक पे करते। देखो बेटा यहाँ पर ये तो समझना ही पड़ेगा, पहला समझ में आ गया। जब ये समझ में आया क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देना, CH3 कर देना, जहां जहां H वहां वहां, जहां जहां मतलब H वहां वहां क्या बन जाएगा, कौन सा बनेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल, कौन सा बनेगा, बात समझ में आ गई, सेकेंडरी बन जाएगा, क्योंकि एक ये मिलेगा एक वो मिलेगा, सेकेंडरी हो जाएगा, बात समझ आई, सेकेंडरी। अब देखना बेटा टर्सरी अल्कोहल के लिए क्या करेंगे, जहां जहां एक H और बचा है वहां वहां CH3 कर देना, जहां जहां आपको दिखे वहां वहां CH3 लगा देना, थोड़ा टर्सरी अल्कोहल हो गया, समझो साइट्रिक में मार दिया। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया, छोटे समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट किया,
समझ में आ गया सब लोग बेटा आप लोगों को? देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मतलब कि मेथड ऑफ रिएक्शन में ग्रिग्नॉट रेजेंट से हम लोग कैसे क्या बनाते हैं। ग्रिग्नॉट रेजेंट से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल का जो ग्रुप फार्मूला होता है ग्रुप वो हम लोगों ने समझ लिया। और ध्यान में भी रखिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री इसी को एक साथ में समझाते दिक्कत होती, आप स्टेप बाय स्टेप समझ गए। एक स्टेप समझ लीजिए, सारे स्टेप समझ आ जाएंगे। फिर भी देखिए लास्ट में एक बार फिर बता दे रहा हूँ बेटा कि सभी में फॉर्मल्डिहाइड बनाइएगा। फॉर्मल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ये है ना। फॉर्मल्डिहाइड में डायरेक्टली SCHO के साथ करवाइएगा, डायरेक्टली जैसे ये है आपका ये जो आपका दिया गया, ठीक है, HH करके। अब ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करिएगा तो सेकेंडरी बनेगा, दूसरे हाइड्रोजन को फिर एसिटाल्डिहाइड में से रिप्लेस कर दीजिएगा तो आपका टर्सरी बन जाएगा। रटने की जरूरत ही नहीं, बस जहाँ जहाँ हाइड्रोजन देखना वहाँ CH3 लगा देना। क्लियर? फॉर्मल्डिहाइड में एक भी CH3 नहीं लगाना स्टार्टिंग में, ऑटोमेटिक वहाँ एक CH3 मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? ग्रिग्नॉट रेजेंट से। और सेकेंडरी में एक आपको फॉर्मल्डिहाइड में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को हटा देना, फिर जहाँ जहाँ हाइड्रोजन देखना CH3 लगाते चले जाना। ठीक, अब तीसरे में क्या करना, फिर तीसरे में करना एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ स्टार्टिंग में चेंज करना होगा। स्टार्टिंग में जहाँ चेंज करोगे फिर बीच में देखना जहाँ जहाँ हाइड्रोजन मिले सब CH3 लगा देना। माइंड में इमेज बन गया? रटना तो नहीं पड़ा, समझ में आ गया? क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है, रटना नहीं समझना है। ये सारी चीज़ बेटा क्लियर। तो आप लोगों ने आज के लेक्चर में ग्रिग्नॉट रेजेंट से आप लोगों ने अल्कोहल बनाना सीख लिया, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। हम कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, मीन्स क्या समझेंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिएक्शंस की कोई नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट जो होगी फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड भी पढ़ सकते हैं या अदर किसी के साथ भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ को। समझ में आ गई बेटा? सारी चीज़ क्लियर। और ध्यान रखिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं ऑनलाइन। जितने लोग बेटा जो अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से बेटा जुड़े और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी करें। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके माइंड में बेटा यदि ऑनलाइन आ रहा है तो आप ग्रुप में व्हाट्सअप नंबर पर जाके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। बट ध्यान रखिए बेटा, समझिए पर डे, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पर डे समझिए, एक एक पॉइंट को समझिएगा बेटा, है ना। और वीडियो जब आपको समझ में आ रही है, लेक्चर समझ में आ रहा है बेटा, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मन लगा के स्टडी कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, है ना मेरे लाल। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे लाल।